Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड स्टैटिक जीके पार्ट एज वेल। तो आज है 13th अगस्त। आज के सेशन में हम बात करेंगे 13th अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है। सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिफोर स्टार्टिंग आपके लिए यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सबसे पहली बात तो ये कि आप लोग मंथली करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो इस वजह से मंथली करंट अफेयर्स अगेन रिज्यूम करवा दिए हैं हम लोगों ने। तो अब तक अप्रैल में करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर हो चुके हैं। चैनल पर आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके बैक टू बैक फ्यूचर में एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं एंड ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास करंट अफेयर्स पढ़ने का, आप एक बेस्ट और कंसाइज प्रिसाइज वे में पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स, तो उसके लिए आप हमारे ये वाले सेशंस फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम 10 करंट अफेयर्स के साथ साथ पुराने भी करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में, ताकि ऑलरेडी जो आपने पहले पढ़ रखे हैं ना उनका भी रिवीजन प्रॉपर्ली होता जा सके, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चैनल को ढूंढ रहे हैं कंसाइज एंड प्रिसाइज वे में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स को, तो आप यहाँ पर एक बार ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी ये क्लास। Today the first question is, which portal was launched by Ministry of Port, Shipping and Waterways for continuous grievance redressal of seafarers? Ministry of Port, Shipping and Waterways ने recently एक ग्रीवेंस रिड्रेसल लॉन्च कर दिया है सीफेयरर्स के लिए, एंड इसका नाम क्या है? इसका नाम है ई नाविक, ठीक है। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज इन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली ई नाविक पोर्टल को अलॉन्ग साइड द ई समुद्रा प्लेटफॉर्म, ठीक है। एंड ये जो ई नाविक है ना, ये हमारा 24/7 डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है हमारे इंडियन सीफेयरर्स के लिए एंड मैरीटाइम एम्प्लॉयर्स के लिए। एंड इससे आप इश्यूज़ को रिजॉल्व करवा सकते हैं विच वर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट, वेज कॉन्ट्रैक्ट एंड सेफ्टी कंप्लेंट, ठीक है। एंड इस पोर्टल का फर्दर यहाँ पर एम क्या है? एक ट्रांसपेरेंट, एक्सेसिबल और टाइम बाउंड मैकेनिज्म क्रिएट करना फॉर एड्रेसिंग द ग्रीवेंस ऑफ सीफेयर, ओके। एंड ये सपोर्ट करता है इंडिया के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 को, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग सीफेयर के वर्किंग कंडीशन और उनकी सोशल प्रोटेक्शन को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है ई नाविक नाम का ये पोर्टल। किस पर्पज़ के लिए? फॉर कंटिन्यूअस ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफ द सी फेयरर्स, फाइन। बात करेंगे इस मिनिस्ट्री की ना, तो ये मिनिस्ट्री इंडिया के अंदर कब फॉर्म हुई थी? 2020 में। इनका काम होता है पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर को रेगुलेट करना। इनका मेन एम है इंडिया के कोस्टल और इनलैंड वाटरवेज का डेवलपमेंट, फाइन। बात करेंगे यहाँ पर MLC यानी कि मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 की। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्लोबल ट्रीटी है एंड इसका ऑब्जेक्टिव होता है सी फेयरर्स के वर्किंग कंडीशंस और उनके सोशल प्रोटेक्शन को एंश्योर करना। इंडिया ने 2017 में MLC 2006 को रेटिफाई किया था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के जनेवा में, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian city is the host of India-US bilateral naval explosive ordnance disposal exercise 2026? आपको बताना है कौन सी जगह वेन्यू थी इस एक्सरसाइज के लिए 2026 में। द आंसर हियर इज ए ऑप्शन, कोची, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा ये 8th एडिशन था इंडिया US बाइलेटरल नेवल एक्सप्लोजन ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज का, जो रिसेंटली हुआ है 10 to 14th अगस्त तक। और कहाँ पर हुआ ये इंपॉर्टेंट है, तो ये असल में सदर्न नेवल कमांड में ऑर्गेनाइज किया गया इन कोची, ठीक है। सो दिस एक्सरसाइज वाज होस्टेड एट द सदर्न नेवल कमांड इन कोची, फाइन। तो ये जो स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम एक्सरसाइज थी, इसका फोकस यहाँ पर क्या था? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस करना, इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स। एंड ये 5 दिन का बाइलेटरल ड्रिल था जिसमें कि इंटेंस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंजेस इन्वॉल्व किए गए एंड यहाँ पर प्रैक्टिकल सिमुलेशंस ऑर्गेनाइज हुए जिससे कि अंडर वाटर माइंस एड्रेस हो सके, अनएक्सप्लोर्टेड ऑर्डिनेंस को सुपरवाइज किया जाए एंड यहाँ पर मैरीटाइम एक्सप्लोसिव रेमनेंट भी इम्प्रूव हो सके, जिससे हमारा जो डिफेंस टाइज और टेक्निकल कॉपरेशन है दोनों पार्टनर नेवीज़ के बीच में वो री इन्फोर्स हो सके, वो बेहतर हो सके, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा कि इंडिया US बाइलेटरल नेवल एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज थी ये, जो रिसेंटली कहाँ
कहाँ पर हुई है, सदर नेवल कमांड के में ऑर्गेनाइज हुई, जो कि कोची में लोकेटेड है। ओके, तो इतना याद करना आपके लिए काफ़ी रहने वाला है। यूएस के साथ और कौन सी हम 2 प्रोमिनेंट एक्सरसाइजेस करते हैं, पहला हो गया आपका एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये भी हम यूएस के साथ में करते हैं। एंड दूसरी यहाँ पर एक्सरसाइज है एक्सरसाइज वज्र प्रहार, दोनों ही एक्सरसाइजेस हम यूएस के साथ में करते हैं, ठीक है। इसी के साथ चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर थोड़े से डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, द नेत्रा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इज ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन एयरफोर्स एंड विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सिस्टम है इसको ज्वाइंटली डेवलप किया है इंडियन एयरफोर्स ने अलॉन्ग विद डीआरडीओ, मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Next, what is the name of the third fast petrol vessel handed over to the Indian Coast Guard by Goa Shipyard Limited in December 2025? इस थर्ड FPV का हमारे क्या नाम था? इसका नाम था इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अमूल्या। डेजर्ट साइक्लोन ये इंडिया कौन से कंट्री के साथ में करता है? द आंसर इज यूएई। खैबर शेकन मिसाइल इज अ लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इस मिसाइल को डेवलप किया ईरान ने। शीशनाग 150 इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये डेवलप किया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज NRT ने। नेक्स्ट है, विच पैरामिलिट्री फोर्स रिसेंटली प्लान्ड टू इंडक्ट तंगखुल हुई हाउफा एंड कोम्बई ब्रीड्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन डॉग ब्रीड्स? दिस इज असम राइफल। एंड लास्ट है, विद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स DRDO recently demonstrated solid fuel ducted ramjet technology at which place? the answer is ओडिशा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ थे, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ऑलरेडी हम इन क्वेश्चंस को अपने पुराने सेशंस में पढ़ चुके हैं, बट हम इनको टाइम टू टाइम इसी तरह से रिवाइज करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, द थोटी कम्युनिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज प्राइमरली फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? आपको बताना है कि कम्युनिटी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दे आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। ओके, रिसेंटली ये कम्युनिटी न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो तेज़ी से घटती जा रही है, और इस वजह से डेफिनेटली ये हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है, राइट। तो इसकी वजह से अगेन न्यूज़ में आ गए हैं। एंड ये जो ट्राइब है ना, ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, एंड दे आर वन ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एज वेल, यानी PVTG में भी आते हैं, एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड इन तेलंगाना। मेनली ये यहाँ के आदिलाबाद रीजन में आपको देखने को मिलेंगे, पार्टिकुलरली नॉर्दर्न तेलंगाना में। इनकी जो पॉपुलेशन है ये लगभग 4811 है, मेकिंग देम वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वल्नरेबल ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन द स्टेट। ओके, तो थोटी कम्युनिटी कहाँ पर रहती है? तेलंगाना में। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से कम होती जा रही है। ओके, हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं ना, इनको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 5 में कैटेगराइज किया गया। ST कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन और वेलफेयर स्कीम्स इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, एंड इंडिया में प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिनको ऑफिशियली स्टेटस प्राप्त है, यानी इनको स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। ये इंडिया का 29th नंबर का स्टेट है जो 2014 में क्रिएट किया गया था। हैदराबाद यहाँ की कैपिटल सिटी है, और तेलंगाना की ये सबसे बड़ी सिटी भी है, एंड यहाँ पर तेलुगु और उर्दू 2 यहाँ की प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। PVTG की बात करते हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की एक खास ट्राइबल कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल मानी जाती है। ओके, तो PVTGs का भी अपना एक अलग इम्पॉर्टेंस है। ओके, तो D ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। तेलंगाना जैसे ही आपने देखा, आपको तुरंत NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया याद आनी चाहिए, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया था कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ साइबर क्राइम्स होते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुए हैं? तेलंगाना में। ओके, एनीवेज, मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, महाराजन Arumugh Pandian won which medal in the men's 65 kgs category at the Asian Junior Weightlifting Championships 2026? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई है? तो ये उज़्बेकिस्तान के ताशकेंत में ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है। एंड यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता इंडिया के लिए। इसी के साथ इनका जो पर्सनल बेस्ट टोटल था वो था 285 kgs का। इन्होंने 128 kgs लिफ्ट किए थे स्नैच में, एंड 157 kgs क्लीन एंड जर्क में, ठीक है। एंड यहाँ पर वियतनाम के जो प्लेयर थे हुआंग थैच, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता विद अ टोटल लिफ्ट ऑफ 291 kgs, और सिर्फ आप देख सकते हैं कि 6 किलोग्राम्स का यहाँ पर डिफरेंस था गोल्ड और सिल्वर मेडल के बीच में, राइट। तो डू रिमेंबर कि इन्होंने इंडिया के लिए क्या जीता है? सिल्वर मेडल इन द मेन 65 kgs कैटेगरी एट दिस चैम्पियनशिप, जो कि उज़्बेकिस्तान के ताशकेंत में ऑर्गेनाइज हुई थी, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में 2 मेन लिफ्ट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। पहली कैटेगरी है स्नैच की, और यहाँ पर दूसरी कैटेगरी है क्लीन एंड जर्क की, ठीक है।
बात करेंगे एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स की, तो ये एशिया के जितने भी यूथ प्लेयर्स हैं उनके लिए होता है। ये टूर्नामेंट एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड ये जो चैम्पियनशिप है ना, इसमें एस्पायरिंग वेटलिफ्टर्स को इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इनको मिलता है, राइट। ताशकेंत की बात करते हैं। ताशकेंत उज़्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी है और सबसे बड़ा ये शहर भी है। ताशकेंत सिल्क रोड का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी रहा है। एंड ताशकेंत में बहुत सारे पार्क्स और सोवियत आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, ओके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए हम इसी के साथ थोड़े स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्टली, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ICCF जूनियर वर्ल्ड कप 2026? इस चैंपियनशिप को होस्ट किया है इजिप्ट ने। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल इन जूडो? फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता जूडो में, इनका नाम है अस्मिता डे। कल भी हमने इनके बारे में रिवाइज किया था। At the Asian Relay Championship 2026, the Indian Women's 4x 100 meter relay team secured which medal? इस चैम्पियनशिप में इंडियन वुमेन की टीम ने गोल्ड मेडल सिक्योर किया था। Which Indian state or the union territory has created history by conducting the world's highest frozen lake half marathon? ये है हमारा लद्दाख। Which country is the host of first ever mixed disability Ashes cricket series 2027? ये है इंग्लैंड। Which city is the host of 72nd edition of National Volleyball Tournament 2026? इसको होस्ट किया था वाराणसी सिटी ने। Which country is the host of 2026 Commonwealth Games? The answer is Scotland, ठीक है। इस स्लाइड में बहुत कुछ है बताने के लिए आपको, लेट मी टेल यू वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लद्दाख के बारे में दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि यहाँ पर अभी तक सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन से थे? लेह एंड कारगिल। बट अभी रिसेंटली डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर 5 और नए डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे एंड यहाँ पर अब टोटल डिस्ट्रिक्ट 7 होने वाले हैं, ठीक है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर लद्दाख में इंडिया की पहली इतनी हाई एल्टीट्यूड की सफारी बनने जा रही है, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे अगर एग्जाम में कि सबसे ऊंची सफारी इंडिया में हाई एल्टीट्यूड की कहाँ पर डेवलप होगी, तो लद्दाख में। तो ये 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गए लद्दाख के बारे में। देन अगेन यहाँ पर वाराणसी न्यूज़ में है। वाराणसी के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। खास बात क्या है कि ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसने हब एंड स्पोक मॉडल को अपने एयरपोर्ट पर इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछेंगे कि पहला हब एंड स्पोक मॉडल इम्प्लीमेंट करने वाला एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया का, इट इज़ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। थर्ड बात है यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो इस साल के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुए थे, राइट। एंड हर 4 साल पर ये अपने आप को रिपीट करते हैं, यानी इसके पहले 2022 में हुए थे। कहाँ पर? इंग्लैंड के बिर्मिंघम में। एंड अब जो नेक्स्ट सेशन इसका है वो 2030 में होगा इंडिया के अंदर अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान में रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, फुलकारी, a traditional embroidery craft recently seen in the news, is primarily associated with which Indian state? फुलकारी ये कौन से स्टेट का एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट है? द आंसर हियर इज ए ऑप्शन, पंजाब, ठीक है। इसको GI टैग भी मिल चुका है, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना, इसके जो आर्टिजन्स हैं वो अपनी लाइवलीहुड चैलेंजेस स्टिल फेस कर रहे हैं। फुलकारी का हिंदी में मतलब होता है फ्लावर वर्क की तरह से, यानी फूलों का काम। ये एक ट्रेडिशनल फोक एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है दैट इज़ एसोसिएटेड विद पंजाब रीजन। एंड यहाँ पर ट्रेडिशनली जो वुमेन हैं वो एम्ब्रॉयड करती हैं ब्राइटर सिल्क थ्रेड्स को ऑन टू थिक कॉटन फैब्रिक विच इज़ नोन एज खद्दर। एंड ये जो क्राफ्ट है इसको बहुत सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इन पंजाब के कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो फुलकारी यहाँ की एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट है। एंड रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आई, क्योंकि स्टिल इसको GI टैग मिला है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो इसके आर्टिजन्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने लाइवलीहुड चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हियर इज़ द राइट आंसर। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब इंडिया का एक नॉर्दर्न स्टेट है जो अपनी रिच कल्चर और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फेमस है। पंजाब की कैपिटल क्या है? इट इज़ चंडीगढ़, जो लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहलाता है क्योंकि यहाँ पर 5 मेजर रिवर्स आपकी बहती हैं, ठीक है। एंड पंजाब के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखिएगा। पहली बात तो ये कि यहाँ पर ऑपरेशन प्रहार अभी कुछ दिनों पहले पंजाब की पुलिस ने लॉन्च किया था गैंगस्टर नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए। एंड दूसरी बात यह है कि पंजाब पहला स्टेट बन गया पूरे इंडिया का जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिसाइड किया है कि ये एक कोर और मेन सब्जेक्ट रहेगा अब क्लासेस 1 to 12 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। तो पंजाब ऐसे करने वाला पहला स्टेट बना है, ओके। तो ये दोनों फैक्ट्स पंजाब के बारे में ध्यान में रखिएगा। कमिंग टू 6th क्वेश्चन, which Indian physicist has been awarded the prestigious 2026 Dirac Medal by the International Center for Theoretical Physics?
तो कौन से इंडियन फिजिसिस्ट हैं जिनको ये ऑनर मिला है? द करेक्ट आंसर इज़ बी ऑप्शन, दीपक धार। ठीक है, ये एक एमिनेंट इंडियन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट है एंड ये डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं जिनको ये ऑनर मिला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स की तरफ से। एंड यहाँ पर डिराक मेडल को फॉर्म किया गया था 1985 में। इसके थ्रू हम ऑनर करते हैं आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को टू थ्योरेटिकल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड इनका जो नाम है इस अवार्ड का, ये रखा गया है पॉल डिराक के ऊपर। ठीक है, एंड इसके पहले याद रखिएगा कि इनको प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमैन मेडल भी मिला था 2022 में। इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इस ऑनर को रिसीव किया था। ओके, तो डू रिमेंबर कि 2026 का डिराक मेडल रिसीव करने वाले पहले इंडियन बन गए हैं मिस्टर दीपक धार। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, जैसे हमने बात करी यहाँ पर फिज़िक्स की, उसी तरह से मैथमेटिक्स के फील्ड में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑनर दिया जाता है एंड इसका नाम है एबल प्राइज़। कई बार एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा गया है कि एबल प्राइज़ किस सेगमेंट में दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स के फील्ड में 2026 के लिए इसके विनर का नाम अनाउंस हो चुका है। इसके विनर हैं गर्ड फाल्टिंग्स। ठीक है, गर्ड फाल्टिंग्स कहाँ से हैं? ये जर्मनी कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ज़रूर आप इसको देखेंगे। ओके, चलिए हम थोड़े अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन इलेक्टेड फेलो ऑफ द मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी फॉर द 2026 ईयर? दिस इज कुलजीत कौर मरहास। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एज द सेज हु री-इमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन्स एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु? ये बुक किसने लिखी? द आंसर इज शशि थरूर। Who has recently been appointed as the Executive Director of RBI? RBI में Executive Director बन गए मिस्टर रविशंकर। Who became the United Kingdom's first Minister for Artificial Intelligence in July 2026? This is Kanishka Narayan. The Dhwani Spandana Initiative, which received the Governance Now 12th PSU National Award for Innovation, is associated with which Indian state? The answer is Karnataka. Who was honored with the Women Empowerment Award for Art and Culture at the House of Commons in the United Kingdom? This is Rituparna Singh Gupta. Who became the first recipient of the FIFA Peace Prize? Football Unites the World. FIFA Peace Prize के लिए फर्स्ट रेसिपिएंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, 2025 में इस प्राइज़ को इंस्टीट्यूट किया गया था एंड पहली बार इसके विनर बने डोनाल्ड ट्रंप। ओके, कमिंग टू 7th क्वेश्चन, which state received the highest amount of access and benefit sharing funds in the recent disbursement by the National Biodiversity Authority? कौन सा स्टेट है जिसको हाईएस्ट अमाउंट मिला है इस कैटेगरी में? द आंसर इज बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने रिसेंटली डिसबर्स कर दिए हैं लगभग 3.79 करोड़ रुपीस अंडर द एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म। यहाँ पर मध्य प्रदेश को हाईएस्ट स्टेट वाइज एलोकेशन रिसीव हुआ है 46.93 लाख रुपीस का। वेस्ट बंगाल को सेकेंड हाईएस्ट अमाउंट मिला 44.76 लाख रुपीस का एंड देन इट इज़ फॉलोड बाय ओडिशा विथ 44.08 लाख रुपीज़। ओके, तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003 अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 एंड इसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु के चेन्नई में। ओके, एंड एनबीए वर्क करता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज़ के लिए। साथ ही यहाँ पर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स भी इंश्योर किए जाते हैं अराइजिंग फ्रॉम देयर यूज़। ओके, तो डू रिमेंबर कि सबसे ज़्यादा अमाउंट किसको मिला इस डिसबर्समेंट में? द आंसर इज मध्य प्रदेश। ओके, डू रिमेंबर मध्य प्रदेश ने अभी कुछ दिनों पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करने का फैसला कर लिया है एंड इसी के साथ ही पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस के बाद चौथा स्टेट बन गया है टू डू सो। ओके, नाउ हियर इफ़ यू टॉक अबाउट एनबीए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो 2003 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत इसको फॉर्म किया गया एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के चेन्नई में है एंड इनका मेन काम होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और बेनिफिट शेयरिंग को इंश्योर करना। ठीक है, एंड बात करेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 की, तो ये एक्ट इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के तहत एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म लागू किया जाता है। 2002 में पारित ये एक्ट राज्य और केंद्र सरकारों दोनों को पावर्स देता है। ओके, तो बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। कमिंग टू 8th क्वेश्चन, वर्ल्ड लायन डे ये हम कब मनाते हैं? वर्ल्ड लायन डे हम 10th of August को सेलिब्रेट करते हैं। वाई? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द लॉयन कंजर्वेशन एंड इनके नेचुरल हैबिटाट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है इसके बारे में हम फोकस करते हैं। ओके, तो ये दिन हाईलाइट करता है कि
क्या मेजर थ्रेट्स हैं हमारे लॉयंस को, इंक्लूडिंग जैसे कि हमारा पोचिंग हो गया, हैबिटाट लॉस हो गया, एंड जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट होता है, ये कुछ मेजर थ्रेट्स हैं हमारे लॉयंस के लिए। तो इंडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एशियाटिक लॉयन, जहाँ पर हमारा जो वाइल्ड पॉपुलेशन है लॉयंस का वो बहुत ही कम रह गया है इंडिया में। इंडिया की जो एशियाटिक पॉपुलेशन है ना वो इंक्रीज़ हुई है 2020 में, ये नंबर था सिर्फ 674, बट अब हम देखेंगे तो 32.2% का इंक्रीमेंट हुआ है, एंड 2025 में ये वैल्यू हो गई है 891। ओके, एशियाटिक लॉयन प्राइमरली आपको कहाँ पर मिलेंगे, गिर नेशनल पार्क के आसपास, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, तो वर्ल्ड लॉयन डे हम कब मनाते हैं, 10 अगस्त को। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फाइन, ना यहाँ पर चलिए हम थोड़े इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स भी देख लेते हैं। The very first question is, where was the third edition of Indian Lighthouse Festival 3.0 held? ये कहाँ पर हुआ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इंटरनेशनल कस्टम्स डे ये हर साल हम कब मनाते हैं, द आंसर इज 26 जनवरी। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 15th edition of National Street Food Festival? This is New Delhi. In July 2026, the 31st Divyakala Mela was organized in which city? The answer is Kolkata. Where was the 10th session of APDIM, means Asian and Pacific Center for Development of Disaster Information Management held? ये सेशन हुआ नई दिल्ली में। Where was the भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव 2025 organized? This is श्रीलंका के कोलंबो में। And last है, World Tapir Day is observed annually on which day? The answer is 27th of April. Okay. Now coming to 9th question. The Cessna 172 Skyhawk trainer aircraft was developed and manufactured by which country? ये किस कंट्री ने डेवलप किया है? आंसर इज ए ऑप्शन, यूएस। ठीक है, न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि इट कैरीज 2 people एंड लेटर इट सफर्ड डैमेज आफ्टर अ रनवे एक्सकर्शन एट बारामती एयरफील्ड इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज। ओके, तो ये जो स्काई हॉक है ना, ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट है एंड इट इज़ डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सेसना एयरक्राफ्ट कंपनी ऑफ यूएस। ये 4 सीट का सिंगल इंजन का फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है, जिसको हम वाइडली यूज़ करते हैं पायलट ट्रेनिंग के पर्पज़ से। सेसना 172 पहली बार फ्लो हुआ था 1955 में, एंड जो फर्स्ट प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट था ये डिलीवर हुआ था 1956 में। तो इसको डेवलप किया है सेसना 170 ने, बट इट इंट्रोड्यूस्ड ट्राईसाइकिल लैंडिंग गियर इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल लैंडिंग गियर। ओके, तो बस इतना याद रखिएगा, इसको डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है यूएस ने। न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि रिसेंटली ये डैमेज हुआ है आफ्टर अ रनवे एक्सकर्शन इन महाराष्ट्र। ओके, कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, which state received the highest food grain allocation under PM पोषण in 2025 to 26? सबसे ज़्यादा यहाँ पर फूड ग्रेन एलोकेशन किसको मिला है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, बिहार। यहाँ पर PM पोषण की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? PM पोषण का यहाँ पर फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, जिसका पर्पज़ है न्यूट्रिशनल स्टेटस स्कूल चिल्ड्रन के इम्प्रूव करना। एंड इस स्कीम को पहले हम मिड डे मील स्कीम के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम PM पोषण पड़ गया 2021 में। ठीक है, इसके अंडर में हॉट एंड न्यूट्रिशियस मील्स दिए जाते हैं बच्चों को इन बाल वाटिका एंड क्लासेस 1 to 8 के बच्चों को भी इन द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। सेंट्रल ने इसके लिए एलोकेट किए थे 24.15 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स इन 2025 to 26 एंड विच इज़ डाउन फ्रॉम 25.31 lakh metric tons in 2024 to 25 एंड 26.82 lakh metric tons यहाँ पर एलोकेट हुए थे 2023 to 24 में। बिहार ने हाईएस्ट एलोकेशन रिसीव किया है इस साल में कितना वैल्यू के साथ, तो 3,01,148.29 मेट्रिक टन्स के साथ। ओके, देन इट इज़ फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। ओके, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन एलोकेशन रिसीव हुआ है बिहार स्टेट को। फाइन, बात करेंगे यहाँ पर PM पोषण स्कीम की, तो 2021 में मिड डे मील स्कीम इसका नया नाम बनाया गया PM पोषण। एंड ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है। एंड मिड डे मील स्कीम इंडिया की सबसे बड़ी स्कूल फीडिंग प्रोग्राम थी, जिसको रन कराई गई थी शुरुआत में 1995 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में मिड डे मील स्कीम की शुरुआत हुई थी, जिसका मेन एम था बच्चों की न्यूट्रिशन और स्कूल अटेंडेंस को बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था डी ऑप्शन, बिहार। चलिए हम इसी के साथ थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है, नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच अम्ब्रेला मिशन? दिस इज नेशनल हेल्थ मिशन। द मोरूंग एजुकेशन सिस्टम इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ विच कम्युनिटी? तो ये सिस्टम रिलेटेड है नागा कम्युनिटी के साथ।
पीएम वानी को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस. विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज? द आंसर हियर इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. बिहार्स फर्स्ट फिश ब्रूड बैंक हैज़ been established in which district? The answer is Sitamarhi. The Samakka Sarka barrage, recently seen in the news, is built across which river? It is built across Godavari river. And last है यहाँ पर Locos platform operates under which government scheme? The answer is National Rural Livelihoods Mission. ठीक है, तो ये हमारे कुछ नेशनल करंट अफेयर्स थे और इसी के साथ हमारे आज के 10 करंट अफेयर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं. आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा. लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चंस का. तो लेट्स क्विकली चेकआउट कि हमने कल कौन से क्वेश्चंस किए थे. कल हमारा पहला क्वेश्चन था विच एयरपोर्ट इन इंडिया ऑपरेशनलाइज द कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट गाइडेड हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रोसीजर? सो दिस वाज बेंगलुरु का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरपोर्ट. कदर एफ, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है किस कंट्री की? द आंसर इज ईरान. कौन सी स्पेस कंपनी है जिसने एवरेस्ट को डेवलप किया? एवरेस्ट क्या है? ये 80 टन का क्लास का फुल फ्लो स्टेजेड कंबशन रॉकेट इंजन है. सो इट वाज डेवलप्ड बाय एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज. Next year, Belardo della Spirala was sworn in as the 36th number of president of which country in August 2026? The answer is Colombia. Which Indian athlete became the first Indian to win a medal in high jump at the World Athletics Under-20 Championship? So the answer is Basant Kumar Meg. इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, ये हम एनुअली कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 9 अगस्त को. एम 260 जॉइंट एडवांस टैक्टिकल मिसाइल, ये किस कंट्री ने डेवलप की है? द आंसर इज यूएस. विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अप्रूव एंड नोटिफाई द पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी 2026? द आंसर इज आंध्र प्रदेश. विच सिटीज पुलिस फोर्स लॉन्च्ड ऑपरेशन मुक्ता to identify and verify suspected illegal immigrant? This is Bengaluru. And last day, which handloom artisan from UP received the Sant Kabir Handloom Award 2025? So the answer was Shah Muhammad Ansari. Okay. तो ये हमारे कल के इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स हैं. अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र करिएगा. ओके, तो विद दिस यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है. एंड बिफोर वाइंडिंग अप लेट मी टेल यू दैट दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं एंड वहाँ से आप इस कोर्स को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद हम आपको डेली बेसिस पे इसी तरह से 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा. ओके, तो चलिए फिर कल मिलते हैं अब कल के सेशन में. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel. With this, Meenuzat Sana signing off.